दोस्तों, मैं बात करूंगा आज आईबीएस में विटामिन डी का क्या रोल है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, एज ए पेशेंट मतलब गंभीर रूप से हम पीड़ित रहते हुए आईबीएस के रूप में मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो झेला है, उसी के सिलसिले में मैं बात करूँगा कि आईबीएस जिनको शुरुआत में होती है, डॉक्टर डिटेक्ट कर देते हैं कि आईबीएस है और लोग समझते हैं कि भाई थोड़ा बहुत बीमारी है, थोड़ा सिंड्रोम है और प्रायः डॉक्टर दे देते हैं प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक और वो खाना शुरू कर देते हैं, वो ठीक रहने लगते हैं। दवाई खाते जाते हैं, खाना उसी ढंग से खा रहे हैं, परहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, समझते हैं कि थोड़ा बहुत दवा खा लिए ठीक हो रहा है। लेकिन जब यही दवा खाते खाते दवा पीछे होने लगते हैं और आईबीएस का सिम्टम आगे होने लगता है, उसके बाद इनकी गंभीरता से लोग वाकिफ़ होते हैं। और जब बाद में ऐसा होता है कि जो अब हम दवा कितना खाएं, अब दवा कितना खाएं, अब मुझे अपने खुद सोचना पड़ेगा कि हम आईबीएस को कैसे डाउन करें, और या नहीं तो उनसे इतना इनका प्रभाव होता है कि कभी डिप्रेशन, कभी नींद का अभाव, कभी परेशानी, कभी पेट में जलन, म्यूकस, आँव, कभी फीवर, लोग परेशान हो जाते हैं और अंततः नतीजा वही होता है कि लगता है कि आईबीएस ये लाइलाज बीमारी है, मेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर जीवट बन के यानी अपने आप पे हिम्मत करके कि नहीं मुझे सरवाइव करना है आईबीएस से, तो लोग अंततः रिसर्च करने लगते हैं अपने आप पे कि मैं क्या खा रहा हूँ जो मुझे परेशानी हो रही है और ये कब परेशानी हो रही है, इसका मैं क्या उपाय करूँ। और जब वो रिसर्च करते करते उनका तब पता चलता है कि ये सामग्री, ये चीज़ की कमी थी, ये फूड मैं ले रहा हूँ जो मुझे दिक्कत कर रहा था, ये तब तक उनका सत्य का खोज करते करते बहुत समय बीत गया रहता है, हीमोग्लोबिन कम हो गया रहता है, बीपी कम होने लगता है और विभिन्न झंझटों से परेशानी होने लगती है। सबसे बड़ी चीज़ की नींद की कमी होने लगती है और लोग इरिटेशन इतना ज़्यादा, डिप्रेशन ये होने लगता है। तो परेशानी तब पता चलता है कि आईबीएस की गंभीरता क्या है। मैं आज बात करूंगा इसी के संबंध में, बस एक छोटा सा टॉपिक पे जो मैंने अपने 20 वर्षों के आईबीएस पेशेंट के रूप में अनुभव में झेला है और उनका निदान पाया। उसी निदान से मैं आपको वाकिफ़ कराऊंगा कि आपको भी नहीं ये 15-20 बरस झेलना पड़े, उसके बाद ये आपको सत्य का पता चलेगा कि जे वास्तव में ये क्या था। आज मैं बात करूंगा विटामिन डी की कमी का। क्या विटामिन डी की कमी यदि हो जाती है आईबीएस वाले पेशेंट को तो दवाई काम करेगा, एंटीबायोटिक काम करेगा, प्रोबायोटिक काम करेगा, या जो बाकी दवाएं दे रहे हैं डॉक्टर, क्या वो दवाई एक शाम छोड़ेंगे तो दूसरे शाम नींद आएगी, पेट का जलन शांत होगा यदि एक शाम दवा छोड़ दे तो? इसी पे मैं बात करूंगा जो मैंने अपने ये 20 वर्षों के आईबीएस के अनुभव में झेला है। विटामिन डी का सबसे दिक्कत क्या है, मैंने एक बार आज से 2-4 साल पहले करीब एक हेम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया आईबीएस का कुछ दवा लेने। तो डॉक्टर को ऐसे ही मैंने बताया कि मुझे लगता है कि जो विटामिन डी की कमी है। मुझे कुछ फीलिंग ऐसा हुआ जैसे मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, तो देखे थे कि विटामिन डी का क्या की कमी का क्या क्या लक्षण होता है। और मैं ऑफिस का काम ज़्यादा करने वाले, धूप में कम निकलने का मौका मिलता था, तो एक अंदाज़ा लगा कि हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो। तो मैंने उस हेम्योपैथिक डॉक्टर के पास में बोला, संयोग से अच्छे डॉक्टर थे वो, और वो डॉक्टर बताया कि तब यदि विटामिन डी की कमी है तो सबसे पहले आप विटामिन डी का चेक करवाइए और उसके बाद ही मैं भी आपको कोई हेम्योपैथिक दवा दूंगा। अब बेहतर होगा कि एलोपैथ से यदि ज़्यादा गड़बड़ है तो पहले थोड़ा सा ठीक कर लें आप विटामिन डी को और उसके बाद ही कोई भी दवा लें। मतलब उनका कहना था कि यदि विटामिन डी की आपके बॉडी में कमी है
तो कोई भी दवा, ना होम्योपैथ, ना एलोपैथ, ना आयुर्वेद आपको सेट करेगा। एंटीबायोटिक खाएंगे तो जितना 24 घंटा उनका प्रभाव रहेगा अच्छा काम करेगा, और जब एंटीबायोटिक ख़त्म होगा पेट में वही जलन देगा, पेट में वही छीलन देगा। आप खाना खाएंगे तो दिन भर ठीक है, जब सुबह आप टॉयलेट जाएंगे एकाएक एक बार में सब निकल जाएगा और लगेगा कि म्यूकस वूकस सारा दे करके निकल गया। उसके बाद पेट बस जलन पे जलन दे रहा है। यदि कंस्टिपेशन है तो पहले से कंस्टिपेशन लगेगा, जब टॉयलेट होगा तो ऐसे ही म्यूकस लेकर के। या यदि कंस्टिपेशन है, IBS-C है आपके पास में, तो ऐसा कंस्टिपेशन पकड़ेगा जो पेट एकदम जलन गुल्टी बन रहा है, मतलब आंत का फंक्शन जो है सो कम हो जाता है। उस टाइम में आपका या तो मूवमेंट कम हो जाएगा या मूवमेंट बढ़ जाएगा। यदि डायरिया वाले हैं तो बढ़ जाएगा, कंस्टिपेशन वाले हैं तो मूवमेंट घट जाएगा। जो मैंने फील किया है, मैं उसके बाद गया और विटामिन डी का टेस्ट करवाया। भाई मुझे 6 विटामिन डी का एक होता है पाठ्यांक होता है 35 तक, 35-40 एवरेज माना जाता है। माइक्रोन क्या है उसका पैरामीटर, उसमें मैंने अपने को 6 पाया, जबकि कम से कम 40 होना चाहिए। मैं दंग रह गया। उसके बाद मैं एक एलोपैथ के पास, डॉक्टर के पास गया। उन्होंने विटामिन डी की कुछ दवाएं हमको दी, और वो एक टेबलेट मैंने खाया, लगा कि मैं बहुत, कोई भी बिना एंटीबायोटिक सब खाए, एक टेबलेट खाया, दूसरे तीसरे दिन जाके लगा कि भाई मैं पूरा IBS ठीक हो गया है, मेरा खाना पच रहा है, मुझे नींद आ रही है। तब फिर मैंने अनुभव किया कि नहीं, विटामिन डी का कमी रहेगा, निश्चित रूप से ये आंत का फंक्शन गड़बड़ा देता है, एब्जॉर्प्शन गड़बड़ा देता है, हीमोग्लोबिन कम कर दे रहा था, BP कम कर दे रहा था, रात को नींद नहीं आती थी। और तब मैं कंटिन्यू कुछ दिन विटामिन डी लिया, लेकिन फिर डॉक्टर बताया कि भाई कितना, विटामिन डी का भी तो एक डोज होता है, कुछ ही दिन का डोज होता है कि उतना ही दिन आप खाएंगे, उसके बाद जो है सो फिर आपको दवा हटाना पड़ेगा। लेकिन जब दवा हट जाता है, IBS है, फिर से विटामिन डी की कमी हो जाती है, परेशानी बढ़ती ही जाती है। आप बहुत ज़्यादा दिन बिना कोर्स का दवा खा भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करता हूँ यह मैं बता दे रहा हूँ। मैं यह करता हूँ कि अब सुबह जैसे मैंने उठा, थोड़ा बहुत वॉक किया, हल्का धूप निकली, ब्रश लिए, धूप में चले गए, कपड़ा खोल के, मतलब केवल गंजी या गंजी भी थोड़ा सा खोल करके, जितना संभव हो ये बॉडी, जितना संभव हो, मतलब पैर में, जांग में, बॉडी में, हाथ में, केवल माथे को ढक लेता हूँ कैप से, या चश्मा गूगल शायद ये फोटोक्रोमिक वाला लगा लेता हूँ, और धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट टहलता हूँ। ये नहीं कि मैं धूप में ही टहल रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन धूप में केवल 15 से 20 मिनट टहल लेता हूँ। उसके बाद जस्ट 1 घंटा के बाद आप देखते हैं कि रात में यदि ज़्यादा भी खा लिए थे, जो चीज़ नहीं पचा है, गैस बन रहा है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है और भूख लग जाती है। यह मैंने करके देखा है। हो सकता है कि यह बात सारे डॉक्टर वगैरह न बतावे, वो इस चीज़ को न फील करे, इसलिए पेशेंट के रूप में मैंने जो अनुभव किया है यह मैं आपको बता रहा हूँ। और पेशेंट, यदि आप गंभीर पेशेंट होंगे, IBS के इस स्थिति में पहुँचे होंगे या नहीं भी पहुँचे होंगे, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि एक बार विटामिन डी चेक करवा लें, निश्चित रूप से कम होगा। तो आप ये करें, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। सुबह में बस इतना देर, या दोपहर में कहीं चले, फील्ड में भी रहता हो, जांच वगैरह ऑफिस के काम से, तो कोशिश करता हूँ कि धूप में 205 मिनट टहल लो, घूम लो, उसी से भरपाई हो जाती है। अगले दिन देखेंगे अच्छी नींद होती है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा, उसके बाद डाइजेशन भी अच्छा होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा अनुभव आपको काम आवे। यदि IBS के पेशेंट हैं, ऐसी स्थिति में है, तो ज़रूर काम आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं डालूंगा जो अपने अनुभव का है, ना किसी डॉक्टर की दवा, ना वैद्य के, मेरा जो अनुभव है, और इसी अनुभव पे मैं अपने आप को चलाता हूँ बिना दवाई का। आपके काम आएंगे, काम आवे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और किसी बिंदु पे चाहिए वीडियो तो बोलेंगे, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।